दोस्तों स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे HEG स्टॉक के बारे में। इसके ऊपर हमने 2-2:30 बजे अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर एक पोस्ट डाला था जिसके अंदर बोला था कि 1625 के आसपास एक बड़ा ब्रेकआउट इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक के अंदर ऐसा क्या है, क्या खास बात है, क्या इसकी एनालिसिस है, ये आपके सामने रख रहे हैं। साथ में कंपनी क्या करती है, फंडामेंटल क्या है, ये सारी चीज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, इस स्टॉक ने किसी को राजा तो किसी को रंक बना दिया, किसी को तो महलों में और किसी को सड़क पर पहुंचा दिया। कुछ ऐसा ये स्टॉक ने करके दिखाया पिछले कुछ महीनों में। बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी जर्नी रही है और जिन लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करा होगा उनकी भी जो जर्नी है वो किसी ऐसे झूले के मुकाबले रही है कि कभी तो ऊपर और कभी नीचे। तो जरा समझते हैं कि क्या इसके अंदर स्ट्रक्चर रहा है। देखिए, मैं एक इंपॉर्टेंट लाइन लगा रहा हूं जो उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है इस स्टॉक का, और वो इंपॉर्टेंट लाइन आप देखेंगे तो आप भी समझ जाएंगे। और इस तरीके के जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट होते हैं इनका हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अभी मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, ये लाइन आपको क्लियरली दिख रही होगी चार्ट के ऊपर, राइट। अभी जो लाइन है इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ये इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, इसके ऊपर ज़रा ध्यान दीजिएगा। 650 रुपये के आसपास का ये लेवल है। 650 के आसपास यहाँ पर ये स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस फेस करा था, और ये रेजिस्टेंस फेस करा था इसने 2008 में, राइट। उसके बाद 2017 तक इसके अंदर कोई भी खास मूवमेंट नहीं थी, सिर्फ ये ऊपर नीचे कर रहा था, एक लेवल में बना हुआ था। लेकिन 2017 के मिड में इसने इसको ब्रेक कर दिया 650 के लेवल को, और वहां से जो इसकी जर्नी स्टार्ट हुई है 5000 तक ये स्टॉक पहुंच गया था। लगभग एग्जैक्ट नहीं, 650 से ये स्टॉक पहुंच गया 5000 तक। तो जिन्होंने इस स्टॉक के अंदर पैसा लगाया वो तो बन गया राजा, लेकिन जिन्होंने 5000 पर खरीदा और उसके बाद जब ये नीचे आ गया फिर 650 के आसपास, तो वो बन गया दोस्तों रंक। तो 1.5-2 साल का ये पूरा खेल था, और 1.5-2 साल के अंदर किसी को तो इसने राजा बनाया, किसी को इसने रंक बनाया। तो इस तरीके का प्राइस स्ट्रक्चर इस स्टॉक में रहा है। ये तो बात कर रहे हैं हम 650 के ब्रेकआउट की, लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हो जिन्होंने यहाँ 100 और 150 के लेवल पे भी इस स्टॉक को खरीदा हो। अगर इस लेवल पे किसी ने खरीद के होल्ड करा हुआ था तो यकीन मानिए 5000 तक पहुंचने में अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगा के रखे हुए थे उसके 50 लाख बन जाते, किसी ने 10,000 लगा के रखे होते तो उसके 5 लाख रुपया बन जाते। इस तरीके का स्ट्रक्चर इसमें रहा है। लेकिन किसी ने यहाँ पर 50 लाख लगा कर रखे होते तो वो गिर करके बन जाते सिर्फ 5 लाख या 6 लाख के आसपास। तो इस तरीके का प्राइस स्ट्रक्चर इस स्टॉक का रहा है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल रहा है 650 का। बात कर लेते हैं बड़े ब्रेकआउट की। ऐसा क्या रहा है इस स्टॉक के अंदर जो एक बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है, तो उसके ऊपर मेनली हमें ध्यान देना है। देखिए, आपको यहाँ मेनली जो ध्यान देना है वो ये है जो हमने यहाँ ध्यान में रखा है। 2 कैंडल्स आपको दिखेगी इस स्टॉक के अंदर। 650 का तो सपोर्ट आई, ये तो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा लेवल है 650 का। आपको ध्यान देना है इन 2 कैंडल्स पे। ये जो 2 कैंडल है ना, ये ऊपर की तरफ एक बहुत बड़ी शैडोस बना रही थी। इस तरीके की शैडो रिप्रेजेंट करती है कि प्राइस ऊपर जाने को तैयार नहीं है। प्राइस ऊपर गया जरूर, लेकिन सेलर्स ने पकड़ के और खींच के जबरदस्ती नीचे लेकर के आए। तो इस तरीके का प्राइस स्ट्रक्चर आपको बताता है कि यहाँ पर बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस है। स्टॉक या कोई भी चीज इससे ऊपर जाने को तैयार नहीं है। लेकिन ये फेल कर दिया सिर्फ इस अकेली कैंडल ने। इस कैंडल ने ये दोनों शैडो को अपने अंदर ढक लिया, पूरी तरीके से खत्म कर दिया। यानी जो भी प्रेशर यहाँ पर सेलर्स का था वो पूरी तरीके से खत्म करके, ऑब्जर्व करके यहाँ पर बुलिश बहुत जबरदस्त हावी हो गए। वॉल्यूम्स की कोई कमी नहीं है। जिस कैंडल ने इसको ब्रेक करा है, दोनों शैडो को ढका है, यहां पर जितना वॉल्यूम आया उतना एक मंथ के अंदर इस स्टॉक में कभी नहीं आया। यानी जो पार्टिसिपेट कर रहे थे लोग वो बहुत ज्यादा थे। कई बार होता है वॉल्यूम नहीं होता, ब्रेकआउट होता है, उसके फेल होने के हमेशा ज्यादा चांसेस रहते हैं। मैं वेट कर रहा था कि ये पूरी कैंडल कंप्लीट हो जाए 1 मंथ की, और नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल का हाई ब्रेक कर दे। तो बिल्कुल नेक्स्ट कैंडल ने पीछे वाली कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया। इसलिए मैंने आपको टेलीग्राम पे एक पोस्ट डाला कि एक अच्छा ब्रेकआउट HEG स्टॉक में, एक छोटी सी कंपनी है, इसके अंदर मिल रहा है। अगर इस तरीके का ब्रेकआउट अगर ये कामयाब होता है तो ये स्टॉक कहां तक जा सकता है इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जितनी भी हम एनालिसिस लाते हैं, टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस, ये सिर्फ लाते हैं आपको सिखाने के लिए। यहां पर आपको खरीदना ना खरीदना ये आपके ओन डिसीजन पर है।
हम आपको कभी नहीं कहेंगे कि आप ऐसे खरीदो या ऐसे बेचो, हम सिर्फ आपको टेक्निकल एनालिसिस की प्रैक्टिस कराने के लिए इस तरीके के सेटअप दिखाते हैं। तो अगर आपको खरीदना है या बेचना है वो आपका डिसीजन होगा, प्रॉफिट होगा तो आपको होगा, लॉस भी होगा तो भी वो आपको ही होगा। तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखें। बात कर लेते हैं कि कहां तक ये जा सकता है, और फिबोनाची हम इसके ऊपर लगाएंगे, क्योंकि अगर मैं बात करूं कोई एक मेजर रेजिस्टेंस इसमें नहीं दिखाई देता है, काफी दूर तक भी 3000 तक के लेवल तक भी नहीं दिखाई देता है, तो फिबोनाची से हमें आइडिया लग जाएगा कि रिसेंटली कहां तक स्टॉक जा सकता है। तो फिबोनाची के लगाने का तरीका यह है कि हम इसका टॉप पकड़ते हैं और बॉटम ले जा करके छोड़ देते हैं, तो उससे हमें आइडिया लगता है कि कहां तक स्टॉक जा सकता है। तो फिबोनाची लगने के बाद जो हमें पहला लेवल हमें दिखाई दे रहा है, यानी पहली रुकावट हमें दिखाई दे रही है, वो है 38.2%। ये जो लेवल है लगभग है 2021 के आसपास। तो यहां तक ये स्टॉक जा सकता है, पहली रुकावट है। अगर ये क्रॉस होती है तो लेवल आता है 2700 का, और अगर ये भी क्रॉस हो जाता है तो लेवल आता है लगभग 3100-3200 के आसपास। तो ये 3 रुकावट है। अगर 3200 भी क्रॉस कर जाता है तो सीधा वो जो उसका टॉप बना था ना 5000 के आसपास, 5000 से थोड़ा सा नीचे मान लीजिए उसके आसपास, तो ये 3-4 रेजिस्टेंस आपको यहां दिख रहे हैं। जो पहला रेजिस्टेंस है 2021 के आसपास, ये मुझे लगता है जिस हिसाब से इसका मूवमेंट रहा है पिछले महीने के अंदर, अगर यही मूवमेंट इस कैंडल पे भी रहता है तो शायद इसी महीने के एंड होने से पहले ये लेवल मिल जाए, या हद से हद 2 महीने के अंदर ये लेवल देखने को मिल सकते हैं, जिसको सिर्फ आपको वॉच करना है। तो ये था दोस्तों इसका टेक्निकल एनालिसिस। बात कर लेते हैं सपोर्ट की। सपोर्ट, ये जो रिसेंटली कैंडल बन रही है इसका जो लो है वो है 1400 पे। 1400 इसका जो बनता है एक सपोर्ट बनता है, हालांकि बहुत बड़ा सपोर्ट है, लेकिन ये एक मजबूत सपोर्ट इसके अंदर फिलहाल दिखाई देता है। बात कर लेते हैं दोस्तों कंपनी करती क्या है। कंपनी के अगर बारे में अगर हम बात करें तो ये कुछ न्यूज़ भी इसके ऊपर आई थी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल हम कंपनी की वेबसाइट पे चलते हैं। ये देखिए, ये जो आप इमेजेस देख रहे हैं इससे आपको पता लग जाएगा ये कंपनी इंडस्ट्री के लिए कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट्स बनाती है। बहुत बड़े बड़े इनके क्लाइंट्स हैं। क्लाइंट्स की डिटेल्स हम दिखा देते हैं आपको नीचे। ये देखिए बहुत बड़े बड़े क्लाइंट है, टाटा स्टील जैसे, अरे एक मित्तल भी आ गया, मित्तल। चलिए, और सेल है, सेल भी अभी मैंने देखा था, सेल है। और ये बाहर की कंपनियों को भी एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर भी अपना सामान बेचते हैं। अगर मैं बात करूं इसके फंडामेंटल की, तो अगर चेकलिस्ट की बात करें तो चेकलिस्ट आप देखिए, एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू के अंदर है रिटर्न वर्सेस डिविडेंड, रिटर्न वर्सेस एफडी रेट्स ठीक है, डिविडेंड रिटर्न्स भी ठीक है, एंट्री पॉइंट भी ठीक है, कोई रेड फ्लैग भी कंपनी के अंदर नहीं है। रिसेंटली देखिए 2 न्यूज़ आई थी, मनी कंट्रोल ने और बिजनेस स्टैंडर्ड ने 2 न्यूज़ डाली, आर्टिकल डाले थे। ये देखिए मनी कंट्रोल बिजनेस स्टैंडर्ड के, तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है जिसके अंदर HEG की जो मूवमेंट है इसके बारे में बताया गया है, और स्पॉटलाइट में रखा गया था मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे, ये देखिए, और होल्ड करने की सलाह दी गई थी। मनी कंट्रोल में कहा गया था कि अगर HEG की अगर बात करें तो इसके अंदर एक रेजिस्टेंस इन्होंने बताया था, लगभग 1650 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है। अगर वो ब्रेक होता है तो इन्होंने बोला है कि 1800 के आसपास जा सकता है, ऐसा कहना है मनी कंट्रोल का। बाकी आप आर्टिकल में पढ़ सकते हैं। सेकंड, अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल्स की, तो ऐसा क्या हुआ स्टॉक के अंदर जो एकदम ड्रॉप हो गया। तो अगर हम बात करें कि भाई 5000 से स्टॉक को 650 तक आने की नौबत क्यों आई, तो 2017 का रिवेन्यू देखिए 800 करोड़, 2018 का 2700 करोड़, 2019 का 6700 करोड़। किस रफ्तार से बढ़ा इसको देखिए, और किस रफ्तार से गिरा है इसको भी देखिए। 2020 में सीधा 2200 करोड़, रिवेन्यू एकदम 3 गुना डाउन हो गए। तो ये इसका रीजन रहा प्राइस ड्रॉप होने का। नेट इनकम की बात करें किस तरीके से राइज हुआ, कंपनी थी नेगेटिव में, कंपनी लॉस में थी, और सीधा एक साल में कंपनी 1000 करोड़ के प्रॉफिट में पहुंचती है, अगले साल 3000 करोड़ के प्रॉफिट में पहुंचती है, और उसके अगले साल फिर सीधा एकदम ड्रॉप हो जाती है, सिर्फ 67 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रह जाता है। तो जितनी तेजी से ऊपर जा रहा था उतनी तेजी से ही नीचे चला गया। तो इस तरीके का दोस्तों इसका फाइनेंशियल रहा है। अब जिस तरीके से इसके अंदर ब्रेकआउट आ रहा है, हो सकता है अगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन दे रहा है कि आगे इसका फंडामेंटल सुधर रहा है या सुधर सकता है या सुधर गया है, तो प्राइस पहले इंडिकेशन देते हैं, तो हो सकता है वो इंडिकेशन हमें मिल रहा है और ये स्टॉक वापस एक बड़ी मूवमेंट दे, जिसे सिर्फ आपको वॉच करना है। तो ये था दोस्तों इसका फंडामेंटल। मैं इसका बात कर लेता हूं कि इवेंट्स क्या रहे हैं। इवेंट्स में अगर आप देखेंगे
तो डिविडेंड देखिए भर भर के दिया इन्होंने। 2018 में तो 3 बार डिविडेंड दिया, 30 रुपये, 50 रुपये, फिर 30 रुपये। फिर 2019 में इन्होंने 50 रुपये का डिविडेंड दिया। 2020 में भी इन्होंने 25 रुपये का पर शेयर डिविडेंड दिया है। ये बहुत अच्छी बात है, कॉन्टिन्यूसली डिविडेंड ये मेंटेन कर रहे हैं। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं, आपको कॉन्फिडेंस आएगा देख करके कि जो प्रमोटर होल्डिंग है वो पूरी तरीके से स्टेबल रही है। भाई प्रमोटर ने नहीं बेचा है, प्रमोटर स्टेबल रहे हैं, प्लेजिंग भी नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो भैया एकदम म्यूचुअल फंड्स तो ऑब्वियसली बेचेंगे जब स्टॉक के प्राइस गिरेंगे। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज करी, लेकिन अगर आप देखेंगे जून के बाद सितंबर में इंक्रीज करी है और फिर दिसंबर में इंक्रीज करी है। म्यूचुअल फंड्स का भी लेटेस्ट डाटा भी आएगा, फिर पता लगेगा कि लेटेस्ट वो क्या कर रहे हैं। हो सकता है वो और अच्छी रैली यहाँ पर हमें मिल जाए और अच्छी बिल्डिंग मिल जाए जिसमें म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग्स और इंक्रीज हो रही हो। तो इस तरीके का दोस्तों प्राइस स्ट्रक्चर रहा है और फंडामेंटल स्ट्रक्चर रहा है इस स्टॉक का। उम्मीद करते हैं कि ये एनालिसिस आपको पसंद आई होगी, इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। इसी तरीके से आप स्टॉक को वॉच करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करना सीखेंगे और अगर आपको पसंद आया तो अप्रिशिएट करेगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।